Hi everyone. In the last video, I explained you to invest in those companies that are listed on stock exchange, but they are also fundamentally strong. So, as a non-finance person, how would I be able to evaluate that a company is fundamentally strong or not? You don't need to worry about that. We're going to explain that in this video. तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे की फाइनेंशियल मैट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप evaluate कर सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। और यही वो सिंपल फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं जिससे वॉरेन बुफे जैसा बिग इन्वेस्टर भी evaluate करता था कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को। So on top of our list is revenue growth. अगर कंपनी की एक पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ है ओवर द लास्ट 3 to 5 years, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज डिमांड में है और कंपनी एक अच्छे अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है पिछले कई टाइम में, तो इसका मतलब है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऑन सेकंड इज प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। अगर तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है हर साल, दैट मीन्स अ कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रांग एंड इट्स अ ग्रीन साइन। थर्ड, वी डू हैव डेट टू इक्विटी रेशियो। आई नो दैट्स अ कम्प्लेक्स टर्म, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू यू इन अ सिंपल वे। सो यू जस्ट हैव टू स्पॉट दैट द कंपनी इज रनिंग ऑन लो डेट और हाई डेट। और इसकी रीज़न क्या होती है? अगर कंपनी ऑलरेडी हाई बोरिंग पे, हाई डेट पे है, तो इन इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल क्रंच की सिचुएशंस में कंपनी इज नॉट एबल टू गोइंग टू सस्टेन दैमसेल्फ। अगर कंपनी ऑलरेडी लो डेट पे है, लो बोरिंग्स पे है, तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जैसे कोविड आया था, तो कंपनी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है और ख़ुद को सस्टेन कर सकती है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द कंपनीज दैट आर रनिंग लो ऑन डेट। ऑन फोर वी हैव रिटर्न ऑन इक्विटी। और इसका मतलब ये है कि कंपनी लोगों के सरमाए से कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो अगर तो ये एक पॉजिटिव कंसिस्टेंट ग्रोथ है, स्लो और स्टेडी ग्रोथ, दैट मीन्स इट्स अ ग्रीन साइन एंड अ कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रांग। अब मैंने आपको 4 की फाइनेंशियल मैट्रिक्स बता दें और आप किसी भी कंपनी को इन 4 की फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बेसिस पर एवेलुएट कर सकते हैं, एंड यू वुड बी इन अ गुड पोजीशन टू से दैट द कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रांग और नॉट। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। मान लीजिए कि दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए की स्लो स्टेडी ग्रोथ है, थोड़ा डेट है और हल्की फुल्की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी उसका बेहतर है पिछले 3 से 5 सालों में। इसके ऑपोजिट में कंपनी बी है। कंपनी बी क्या करती है कि ड्यू टू सोशल मीडिया हाइप या बस एक स्पॉन्टेनियस ग्रोथ आती है कंपनी बी में। उसका रेवेन्यू 1-2 साल में बहुत इंक्रीज होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होती है, वो डिविडेंड भी अच्छे पे कर लेती है। बट वी नो दैट इट्स जस्ट ड्यू टू सोशल मीडिया हाइप और बस, और आफ्टर सम टाइम उसका रेवेन्यू ग्रोथ भी कम हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपने क्या करना है? इफ़ यू नो ऑल अबाउट दोज फाइनेंशियल टर्म्स एंड फाइनेंशियल मैट्रिक्स, तो आप एवेलुएट करके बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कंपनी ए में इन्वेस्ट करेगा जिसकी स्लो स्टेडी ग्रोथ होगी लेकिन कंसिस्टेंट है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कहता है कि यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इस क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने सबसे पहले ये सवाल ज़रूर करना है उससे कि क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट मोर वीडियोस लाइक दैट, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। थैंक यू।